रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। मंदिर की दीवारों पर टिमटिमाते दियों की रोशनी में पुजारी जी का चेहरा और भी डरावना लग रहा था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कोई बहुत बड़ा राज छुपा रहे हों। बेटा, पुजारी जी ने धीमी आवाज में कहा, जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वो इस गांव का सबसे काला सच है। कालू के साथ जो हुआ वो कोई इत्तेफाक नहीं था। उनकी आवाज में एक अजीब सी कंपन थी। हवा में अचानक एक ठंडक आ गई। मंदिर के बाहर से कहीं दूर से एक उल्लू की आवाज आई। पुजारी जी ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। 50 साल पहले की बात है। इसी मंदिर में एक औरत आई थी। उसका नाम था चंद्रकला। बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा जादू था। गांव के लोग कहते थे कि वो तांत्रिक विद्या जानती है। पुजारी जी का गला सूख गया था। वो रुके और थोड़ा पानी पिया। चंद्रकला का एक बेटा था, नाम था राजू। बिल्कुल कालू जैसा ही, वही उम्र, वही मासूमियत, वही हंसी। लेकिन एक दिन पुजारी जी की आवाज टूट गई। मंदिर में सन्नाटा छा गया। केवल दियों की लपटों की आवाज सुनाई दे रही थी। एक दिन राजू अचानक बीमार पड़ गया। कोई दवा काम नहीं आई। चंद्रकला पागल हो गई। उसने मुझसे कहा था, पंडित जी, मेरे बेटे को बचाइए, मैं कुछ भी करूंगी। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। राजू की मौत के बाद चंद्रकला बदल गई। वो रोज रात को इसी मंदिर में आकर अजीब से मंत्र पढ़ती थी। कहती थी कि वो अपने बेटे को वापस लाएगी। लोगों ने उसे समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। अचानक मंदिर का घंटा बजा। पुजारी जी का चेहरा पीला पड़ गया। फिर एक रात, एक भयानक रात, चंद्रकला ने कुछ ऐसा किया जिसे सोचकर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। उसने काले जादू का सहारा लिया, अपनी जान देकर एक श्राप दिया। पुजारी जी का हाथ कांप रहा था। उसने कहा था, जब तक मुझे मेरा राजू वापस नहीं मिलेगा, मैं हर उस बच्चे को अपने साथ ले जाऊंगी जो मेरे राजू जैसा होगा। और फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गई। हवा में एक अजीब सी खुशबू आई, जैसे कोई पुराना इत्र हो। कमल, पुजारी जी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। कालू बिल्कुल राजू जैसा दिखता था। वही चेहरा, वही मुस्कान, वही मासूमियत। चंद्रकला की आत्मा को लगा होगा कि उसका राजू वापस आ गया है। मंदिर की दीवारों पर छायाएं नाच रही थीं। लग रहा था जैसे कोई हमें देख रहा हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है, पुजारी जी की आवाज अब सिर्फ फुसफुसाहट थी। चंद्रकला अभी भी जिंदा है। वो अभी भी इस गांव में कहीं छुपी हुई है। और अब जब उसे पता चल गया है कि कालू उसका राजू नहीं है। अचानक मंदिर के बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। धीमे धीमे कदम, जैसे कोई बहुत सावधानी से आ रहा हो। पुजारी जी की सांस तेज हो गई। वो वापस आएगी और इस बार वो सिर्फ कालू को नहीं, बल्कि उन सभी को अपने साथ ले जाएगी जिन्होंने उसके राजू को छुआ है। कदमों की आवाज अब और पास आ रही थी। मंदिर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। भगवान हमारी रक्षा करे, पुजारी जी ने कांपती आवाज में कहा। चंद्रकला आ गई है।